आ गए भाई, आ गए राइड के लिए तैयार। ये देखो, ये मैंने कल शाम में ही है ना बैग्स लोड करके रख दिया था। इट्स बेसिकली स्ट्रेट अवे ना, इट सेव्स 20 मिनट्स। सो ऑल हैव टू डू नाउ इज ये लगाओ और निकलो। सी वी आर सेट एंड वी आर रेडी टू लीव। हवा प्रेशर मैंने कम कर दिया था, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 27-33 कर दिया है, क्योंकि अभी तो रात के टाइम हम चला रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट ये रात ज़्यादा देर तक रात नहीं रहने वाली ना। एनीवेज, अभी बाइक नीचे लेते हैं और नीचे आपको अपडेट देते कर क्या रहे हैं हम। चलो व्हाट्सअप भाई 2 बज रहे हैं रात के, है कि सुबह के, ये तुम डिसाइड करो। बज 2 रहे हैं, अब निकल गए हम फाइनली हमारा अजंता एलोरा का राइड करने के लिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ थाने, और अरे मेरे कैलेंडर पे अभी आ गया मैंने हमारे सबके कैलेंडर पे डाल दिया था कि हम राइड पे जा रहे हैं तो मैं यहाँ से जा रहा थाने माल और कपिल को मिलने। कपिल आ गया था कल शाम को ही पूना से, माल के यहाँ ठहरा है वो, तो उनको मिलेंगे और वहाँ से निकलेंगे। और मैं थाने जाने के लिए ले रहा हूँ JVLR, क्योंकि मैंने आधे घंटे पहले घोड़बंदर का रोड चेक किया था। मरून वही अपना रेती बंदर गायमुख रास्ता जो है ना, पूरा मरून है, मतलब जा सकते हैं। वही बाइक स्टार्ट में क्यों करना है ये सब ना तरास। ये अपने को पता है खाली रास्ता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल सेम ही है, ETA दोनों में वही जस्ट ओवर एन आवर। 3 बजे का मीटिंग पॉइंट है अपना, पहुंचना है और साथ में चलाते जा रहे हैं। अब हो रहा ये है कि मैंने मैप पे डाल दिया अपना एंड पॉइंट आज का, जो है जो भी रिसोर्ट में हम ठहर रहे हैं ना, समथिंग अजंता हिल रिसोर्ट करके कुछ है। तो मुझे तो बोल रहे भाई आप 7 घंटे में पहुंच जाओगे। बोला एक्चुअली हाँ, बट ये हो क्या रहा है ना, ये अपने को बाद में बड़े हाईवे से भेज रहा है जिसमें बाइक्स अलाउड नहीं है। और ये मैं ADS पे कर नहीं पाता फ़िल्टर। मतलब अगर मैंने इसमें सिलेक्शन में जाके अगर मैंने टोल रोड सब ना बोल दिया ना, तो ये अपने नॉर्मल NH को भी जो टोल लगता है वो भी छोड़ दे, बिकॉज बेसिकली ये कार का रूट ही पकड़ता है, ये बाइक का रूट नहीं दिखा पाता यहाँ से। पता नहीं इसको क्या जुगाड़ है। ये मैं हमेशा सोचता हूँ राइड के टाइम, यार इसका कुछ तो जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो अगर आज मेरे को शाम में याद रहा, आज का दिन ख़त्म करने से पहले ज़रा बैठ के यूट्यूब पे देखता हूँ अगर किसी ने कुछ जुगाड़ फाइंड आउट किया है तो। फ्यूल अप करना ज़रूरी है, लेकिन कपिल ने भी नहीं किया है, तो मैं और कपिल साथ में करेंगे। माल का टैंक फुल है और उसका एनीवेज एवरेज हमारे से बेटर ही देता है, तो इट्स ओके। फिर एक पॉइंट आएगा जब हम लोग तीनों साथ में फ्यूल अप कर देंगे, तो साथ में चलते रहेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई फाइनली ये राइड बहुत टाइम से प्लान्ड है, फाइनली हो रहा है। और एक काफ़ी टाइम बाद एक सोलो ट्रिप नहीं, एक ग्रुप ट्रिप बन रहा है, तो मज़ा आएगा। बात करते करते जाएंगे। तो अभी मिलते हैं सीधे थाने, है ना। हाँ, अरे भाई बंधु आ गए और हम किसी को तो डायरेक्शंस दे रहे हैं। फाइनली ब्लू आर्मर कनेक्ट हो गया पुराने फ़ोन के साथ। पता नहीं, मैं ट्राई कर रहा था, सारा 15 मिनट हुआ नहीं, माल का हाथ लगते ही कनेक्ट हो गया। क्या पता क्या सीन है। हाँ चलो अभी चलते हैं, पेट्रोल भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। थाने से निकल के 1 घंटा, 4:30 बज गए सुबह के, और हम लोग पहुँचे हैं कसारा। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे कसारा घाट शुरू होगा। हम लोग ने ब्रेक लिया है, 100 किलोमीटर पूरे हो गए अभी के लिए तो मेरे। अब थोड़ा सुस्ताएंगे और थोड़ा मुँह धोएंगे। कभी कभी राइड्स डेस्टिनेशन के लिए नहीं होती, बल्कि उन इमोशंस के लिए होती है जो रास्ते में मिलते हैं। इस राइड का ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन जो हंसी हेलमेट्स के अंदर थी, जो एक्साइटमेंट हमारे हर पिच स्टॉप पे था, जो थकान के बाद भी फेसेस में स्माइल थी, वो सब आज भी उतना ही लाउड है। मुंबई से अजंता, अजंता से एलोरा और फिर वापस घर।
सिर्फ किलोमीटर्स का सफ़र नहीं था ये उन मोमेंट्स का कलेक्शन था जो शायद प्लान्ड भी नहीं थे। एक्सट्रीम गर्मी, और गर्मी भी ऐसी जिसमें कोई एसी का रूम ढूंढे, लेकिन हम नए रोड्स ढूंढ रहे थे। कभी हम कोई रैंडम चाय पीने रुक गए, कभी किसी ढाबे पे रुक गए, कभी बिना सोचे एक रॉन्ग टर्न ले लिया, और वही टर्न सबसे अच्छी मेमोरीज बन गई। शायद यही खूबसूरती है ग्रुप राइड की। कोई एक इंसान पूरी राइड यादगार नहीं बनाता, हर दोस्त थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है उस कहानी में। और फिर हम पहुंचे उन जगहों पर जहां पत्थर भी बातें और कहानियां सुनाती हैं। अजंता केव्स, 4th सेंचुरी की वो दुनिया जो सिर्फ केव्स नहीं, एक पूरी सिविलाइजेशन का एहसास लगती है। ये गुफाएं बुद्धा फॉलोअर्स ने बनाई थी, और हर केव पे अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए बैठी है। कहीं वॉल्स पर पेंटिंग्स, कहीं इंट्रिकेट कार्विंग्स, कहीं ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें देखकर लगता है कि हिस्ट्री बुक्स ने हमें बहुत कम बताया है। अजंता को सिर्फ फोटो में देखना इनफ नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। हम व्यू पॉइंट के साइड से एंटर हुए थे, काफी हाइट से नीचे उतरे थे हम, और जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे लग रहा था कि हम वक्त में पीछे जा रहे हैं। हर टर्न, हर केव एक नई कहानी। और शायद अजंता का असली मैजिक मॉनसून में दिखता होगा। पूरा माउंटेन रिम वाटरफॉल से भर जाता है, छोटे वाटरफॉल्स, मिस्टी क्लिफ्स, और हाँ वो फेमस 7 स्टेप वाटरफॉल। सोचो, इतनी एंशिएंट केव्स और उनके आसपास बैठे हुए वाटरफॉल, सच में ये जगह मैजिकल लगती होगी। और तब समझ में आता है कि क्यों अजंता और एलोरा दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अजंता से एलोरा का स्ट्रेच भी किसी मूवी सीन से कम नहीं था। 3 बाइक्स, खुले रोड्स और एंडलेस कॉन्वर्सेशंस। ड्रोन ऊपर था और हम बस राइड में मग्न थे। कभी कभी बिना डायलॉग के विजुअल्स भी सब कुछ कह देती है। और ऑनेस्टली इस राइड को और स्पेशल बनाया उन लोगों ने जो हमें रास्ते में मिले। अजंता में हम जहाँ रुके थे, उस जगह का नाम था अजंता हिल रिसॉर्ट। अली भाई और उनकी टीम ने जो हॉस्पिटैलिटी दी है वो अनएक्सपेक्टेड थी, वो हम हमेशा याद रखेंगे। सुबह जब हम निकल रहे थे, अली भाई खुद हमें सी ऑफ करने आए। छोटी छोटी चीज़ें ही सफ़र को स्पेशल बनाती है। होटल्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह इंसानियत नहीं मिलती, और शायद इसलिए कुछ प्लेसेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं रहती, वो मेमोरीज बन जाती है। अजंता और एलोरा सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक एहसास है। एस्पेशली कैलासा टेम्पल। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखकर भी यकीन करना मुश्किल है कि 7th सेंचुरी में एक पुराना मंदिर एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया। कैसे? सिंगल मोनोलिथिक रॉक, हैंड कार्व्ड, हैंड चिजल्ड, और वो भी टॉप टू बॉटम। सोचो, आज हम बिल्डिंग इतना कंस्ट्रक्शन देखने हमारे इधर, वो भी एक स्ट्रगल ही लगता है। अब इमेजिन कीजिए उस वक्त लोगों ने एक माउंटेन को मंदिर में बदल दिया और इतने सारे केव्स भी बना दिए। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ आर्किटेक्चर नहीं थी, उसके पीछे की कहानी थी। कहते उस समय का राजा बार बार बीमार पड़ता था, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, और उसकी रानी ने भगवान शिव से एक प्रार्थना की और एक वचन लिया, अगर राजा ठीक हो गए तो वो एक भव्य शिव मंदिर बनवाएगी। थोड़े दिनों बाद राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और वो काफ़ी अच्छे हो गए। तो वचन तो निभाना था, लेकिन अब उस पर भी एक शर्त। रानी ने प्रण लिया कि जब तक मंदिर का शिखर, जो बोलते हैं ना अपन ऊपर का डोम, वो नज़र नहीं आएगा तब तक वो खाना नहीं खाएगी, बेसिकली फास्टिंग। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े मंदिर को बनाने में सालों नहीं, कभी कभी जनरेशन, एक सदियों लग जाती है। तब राजा और उनके जितने भी वाइज मैन थे ना, उन्होंने एक अद्भुत फैसला लिया। उन्होंने मंदिर नीचे से नहीं, ऊपर से बनाना शुरू किया। तो पहला ही शिखर, जो डोम होता है ना, जो शिखर,
बनाया गया वो सिर्फ 8 दिन में बना, ताकि रानी अपना फास्टिंग का व्रत तोड़ पाए। और उसके बाद लगभग 200 साल लगे पूरे मंदिर को कंप्लीट होने में। 200 साल, एक सिंगल स्टोन माउंटेन जिसको इंसानों ने अपने हाथों से तराश कर इतिहास बना दिया। नो क्रेन्स, नो मॉडर्न टूल्स, नो टेक्नोलॉजी, सिर्फ विजन, डेडिकेशन और शायद प्यार। और सच कहूँ, उस मंदिर के सामने खड़े होकर इंसान खुद को छोटा ही महसूस करेगा। हिस्ट्री बुक्स में अलग लगता है, लेकिन जब आप उसे वहाँ जाकर आप देखते हो तब उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। और स्पेशली जब वहाँ के आप गाइड्स के साथ इसको देखते हो तब उसका इम्पैक्ट अलग होता है। हम तो हमेशा कहते हैं, आप कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस जाइए, बिना इन्फॉर्मेशन के वो पत्थर ही लगेंगे। जब उसकी कहानी समझ में आती है तब उसका पूरा एक मैजिकल नेचर आपके सामने आता है। हमारा रिटर्न का राइड भी कम यादगार नहीं था। हम निकले सब साथ, बट आधे घंटे के दूरी के बाद कपिल को पुणे निकलना था, तो उसने अपना एक अलग डिटोर ले लिया। और शायद उसी में उसे सबसे मज़ेदार ऑफ रोड मिला है। उसने बताया उसने एक सूखी नदी पार की है। बताइए ये हमें कहाँ करने मिलता। और मैं और माल हमने नासिक का पूरा एक ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए अंदर के रास्ते से निकले और इंटरनल रोड्स को पकड़ते हुए हम सीधे इगतपुरी की तरफ आए। और धीरे धीरे जैसे इगतपुरी क्लियर किया, हमें पता चल रहा था हम वापस अपने शहर की तरफ आने लग गए। पहले कल्याण, फिर थाने, जहाँ माल को हमें करना पड़ा टाटा बाय बाय, और फिर तो हमारा कांजूरमार्ग से जेवेला, और फिर वही अपनी मुंबई की गलियाँ दिखनी शुरू हो गई। एक एक दोस्त अपने रास्ते निकल गए, हेलमेट्स भी उतारे गए, गुड बाइज भी हुए, और राइड हो गई ख़त्म। लेकिन कुछ राइड्स कभी ख़त्म नहीं होती। उनकी आवाज़ कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो बस मेमोरीज में रह जाती है। और शायद इसलिए हम फिर से निकलने वाले हैं एक और राइड के लिए। तब मिलते हैं, एंड देन विल एंश्योर हमारे कैमरा में आवाज़ आ रही हो। बट इट्स बीन अ ब्यूटीफुल राइड दिस वन। ये हमने इमेजिन नहीं किया था, इतनी अच्छी कहानी है अजंता एलोरा की। मिलते हैं फिर से।